हाँ जी बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसमें प्राय स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो चैप्टर है क्या बच्चा? एमाइड। अब देखो इसमें क्या कंफ्यूजन है। सवाल उठता है कि अगर आप भी देखते हो कहीं फंक्शनल ग्रुप अगर ये लगा हुआ है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर तुम्हारे अंदर ये चल रहा है, अगर ये लिखा हुआ है तब हम क्या करें? अगर तुम्हारे अंदर ये चल रहा है, अगर ये लिखा हुआ है तब क्या करें? अगर इस तरह का कंफ्यूजन तेरे अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए। तो बच्चों आज से तुम्हारा ये कंफ्यूजन सदा के लिए दूर होने वाला है। बच्चों इस वीडियो में हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन का डिटेल सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। बच्चों हम लोग जेई, नीट और बोर्ड के भी ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों अगर लास्ट में मैं एक आपको चैलेंज दूंगा, अगर वो चैलेंज तुम बना लिया तो तुम ये विश्वास करो, जो तुम्हारा एमाइड से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में नहीं छूटने वाला है और तुम एमाइड पे मास्टर बन जाओगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चे ये देखें जो कौन कौन सा एमाइड्स है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, किस तरह के एमाइड्स होते हैं और उसका फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखा था। जैसे देखो, अगर मान लो प्राइमरी अमाइड्स की बात कर लो बच्चा, प्राइमरी अमाइड्स का होगा CONH2, प्राइमरी अमाइड्स। ठीक है। अब देखो बच्चा, सेकेंडरी अमाइड की बात कर लो तुम। सेकेंडरी अमाइड देखो क्या होगा। चलो सेकेंडरी अमाइड देखते हैं हम लोग, CONHR। और टर्सरी अमाइड की बात कर लो बच्चा, टर्सरी अमाइड। टर्सरी अमाइड में आप लिखोगे CONR2। ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे एमाइड के हिसाब से। कैसे पकड़ोगे? देखो सिंपल बात है, अगर इस एन से एक सी अटैच है प्राइमरी, और इस एन से अगर देखो दो सी अटैच है, आर मतलब अल्काइल ग्रुप कुछ भी है, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। और इस एन से अगर तीन हमारा अगर कार्बन अटैच होगा तो हमारे टर्सरी एमाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों हम लोग अब बेस नेम की बात कर लें पहले एक बार। तो देखो, अगर आप देखो फंक्शनल ग्रुप, अगर बेस नेम कैसे हम लोग लिखेंगे ध्यान दो। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा और बेस नेम की बात करो, देखो अगर सपोज करो 1 डिग्री एमाइड है, CONH2 है, तो इसका क्या नाम लिखोगे? अल्केनामाइड लिखना, अल्केनामाइड। सिंपल कंसेप्ट है, अल्केन में से ही हटाना और एमाइड जोड़ देना है। नेक्स्ट बच्चों, अगर तुम्हारे पास इस तरह का हो, देखो अगर एन से दो कार्बन अटैच है तो क्या लिखेंगे हम लोग? एन अल्काइल अल्केनामाइड, एन अल्काइल अल्केनामाइड लिखेंगे बच्चा। बच्चों यहां देखो कैसे है, अगर इस तरह से तुम्हारा है एमाइड जुड़ा हुआ है इस तरह से, यहां दो अगर मान लो आर जुड़ा हुआ है, तो इसके केस में क्या लिखोगे बेस नेम? आप लिखोगे एन एन डाई अल्काइल, एन एन डाई अल्काइल अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। ठीक है बच्चों, एन एन डाई अल्काइल, इसका पहले नाम लिखा था, एन से जो लिंक है पहले लिखा था, मेन चेन में चला जाएगा। चलो हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगर इस तरह की स्थिति बनती है, ये दोनों आर जो है अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तब क्या लिखोगे? एन अल्काइल, एन अल्काइल, एन अल्काइल, देखो अल्केनामाइड, अल्केनामाइड। देखो अल्फाबेट लेंगे, अगर दोनों डिफरेंट है, इथाइल मिथाइल है, तो हम लोग पहले इथाइल को लिखेंगे फिर मिथाइल को लिखेंगे। समझ में आ गई बच्चों? देख लो क्लियर है। ये बेस नेम पर ध्यान देना है। तब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसका एग्जाम्पल होगा, कैसे नाम लिख सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल पर बात करते हैं हम लोग। चलो जी चलो, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला,
सपोज करो अगर मान लो ऐसा कंपाउंड है लिखा हुआ, ऐसा है, बहुत एकदम बेसिक, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल एमाइड ये है बच्चा। देख, इस तरह से स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप। अब इसका जब नाम लिखोगे तो देखो एन से कितने कार्बन अटैच है इसमें, देखो एक कार्बन अटैच है। क्या नाम होना चाहिए? अगर आईपीएसी नेम की बात करो, आईपीएसी नेम की, तो क्या है? अल्केनामाइड। कितने कार्बन है? एक है, तो क्या लिखेंगे बाबू? मिथेनामाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? मिथेनामाइड। देख, समझ गया बात को? अगर सपोज करो कॉमन नेम लिखे, अब देखो एक कार्बन के एसिड को क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो यहां क्या लिखोगे बाबू? फॉर्मामाइड। देखो, एकदम ध्यान देना है, दिस वन इज फॉर्मामाइड। क्लियर है? चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लें। पहला मान लो एग्जाम्पल यहाँ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ऐसा है एमाइड, ये एमाइड है मान। तो ये एमाइड अगर है, इसका स्ट्रक्चर वाइज देखोगे बच्चा, शुरुआत में कुछ का स्ट्रक्चर देख लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आराम से बनाओगे तुम। देखो यहां अब क्या हो रहा है बच्चा, सो बताओ। यहां देखो, इस एन से कितने कार्बन अटैच है? एक। तो इसका मतलब हुआ ये क्या है? 1 डिग्री एमाइड है। ये क्लियर है? तो ये तुम्हारा अगर एमाइड की बात करोगे तो 1 डिग्री एमाइड है, प्राइमरी एमाइड जो बोलते हो। चलो बच्चों पहले इसका आईपीएसी नेम देख लें। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? आईपीएसी नेम, 2 कार्बन है तो क्या होगा? इथेनामाइड होगा। इथेनामाइड होगा। क्या लिखोगे बच्चा? इथेनामाइड। देखो, इथेनामाइड लिख देंगे। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम हो तब क्या लिखेंगे? अगर कॉमन नेम वाइज बात करोगे बच्चा इसका, तो देखो 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन का कॉमन नेम, एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। क्या लिखोगे आप? बोलो। एसिटामाइड। क्या लिखोगे बच्चा? एसिटामाइड लिखोगे। समझ में आना चाहिए तुम। यानी कॉमन नेम एसिटामाइड होगा, आईपीएसी नेम इथेनामाइड होगा। क्लियर है? तो चलो ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलो जी चलो। देख, अगर सपोज करो कुछ स्ट्रक्चर हम लिखते हैं यार, देखो ध्यान से, तुमसे बनेगा। देख, सपोज करो यहां CH2 है हमारा, यहां भी मान लो CH2 है, यहां मान लो 1 2 3, यहां एक हम इस तरह से दे देते। सपोज करो यहां भी CH3 है। अगर यहाँ एक ब्रांच भी और बना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो यहाँ एक ब्रांच बना देते हैं, CH2 CH3 बना देते हैं। अब इस केस में कैसे नाम लिखोगे? अब देखो क्या है, सी, इस एन से चेक करना, एन से कितना सी अटैच है बेटा? एक। तो एक क्लियर हो गया, 1 डिग्री एमाइड। तेरे अंदर में ये चलनी चाहिए, 1 डिग्री एमाइड है, तो रूल क्या लगेगा? 1 डिग्री वाला लगेगा। अब देखो मेंशन सेलेक्ट करो। मेंशन में देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, 6 वाला लेंगे, नो डॉट, ज्यादा वाला लेंगे। तो चलो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो हो गया कि नहीं हो गया? अगर तुम इस तरह से आप ले रहे हो तो ये ब्रांच बन गया, देखो ये भी ब्रांच बन गया। अब इसका नाम क्या होता है बच्चा? बोलो। इथाइल होता है। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। चलो पहले अल्कोन किसको लिखोगे? ब्रांच तो लिखेंगे नो डॉट, लेकिन सबसे पहले किसको लिखेंगे? बोलो। सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, अल्फाबेट देखेंगे। तो कितने नंबर पर है? 3 नंबर डाल दो उसके लिए, इथाइल लिखो। और देखो 4 पे क्या है हमारा? मिथाइल है। लिख दो यार, 4 पे मिथाइल। नेक्स्ट मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 है। तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्स होता है रूट वर्ड। अब क्या लिखोगे? हेक्सेनामाइड लिखेंगे। हेक्सेनामाइड। देखो क्लियर है? यहां भी जैसे हमने रूल बताया उसी हिसाब से लेना है। फंक्शनल ग्रुप का जो है पोजीशन नेमिंग में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है? चलो बन गया, देखा तुम? चलो मजा। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट और देखें हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या करना, चलो एक मॉलिक्यूल्स और लिखे हम लोग, CH2 CH3। देख अब क्या हो रहा है इन दिस केस। देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 2 दिख रहा है, एक एक।
तो कितना डिग्री एमाइड है बोलो? 2 डिग्री एमाइड है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा, एन से लिंक ये वाला है, देखो ठीक से। ये हमारा इसको मेन मानेंगे, जहां सीओ अटैच रहेगा देख लेना, मेन चेन बनेगा, ये एन वाला ब्रांच बनेगा। तो एन डाल दो। इसका नाम क्या है बताओ? इथाइल है, डाल दो इथाइल ना। और क्या लिखोगे बताओ? इथेनामाइड लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा? इथेनामाइड। चलो, हो गया कि नहीं? देखो, इथेनामाइड हो गया। अब एन इथाइल इथेनामाइड इसका नाम लिख लिया। अब देखो, ये आईपीएससी नेम है बच्चों। क्या है ये? आईपीएससी नेम है। लेकिन अगर तुम्हें कॉमन नेम लिखने का दिल करे तब का, ये देखो इथाइल है, नो डाउट, ये तो लिख ही देना इथाइल। 2 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड। क्या लिखोगे? एसिटामाइड। क्या लिखोगे बच्चा? एसिटामाइड। देखो, हो गया कि नहीं हो गया बताओ? है ना आसान? बना लिया तुम। चलो और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट और देखें कुछ एग्जाम्पल, कुछ और देख लें। चलो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, अगर तुम्हारे सामने इस तरह के सवाल आ जाएं तब क्या नाम लिखोगे? अब यहाँ क्या दिखता है बताओ? इस एन से कितने कार्बन अटैच है बच्चा? 3। ये तो क्या होगा? 3 डिग्री एमाइड हुआ कि नहीं हुआ बोलो? हमने आपको पहले बोला, जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन, जितने कार्बन से अटैच होगा उतना डिग्री हो। समझ गया ना? तो ये देखो 3 डिग्री हो गया। अब यहाँ क्या नाम लिखो? अगर आईपीएससी लिखना चाहो, आईपीएससी नेम, तो क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ ये देखो, एक सीओ जो है अटैच है, एक ही कार्बन है सीओ ना, तो ये क्या होगा? ये मेन बनेगा बेटा। ये एन से अटैच जितना है सब क्या होगा? ब्रांच बनेगा। क्लियर है? क्या लिखोगे आप? एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल। अब इसका क्या नाम होगा बोलो? एक कार्बन को हम, रूट वर्ड मेथ होता है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे? मेथेनामाइड। क्या लिखोगे बच्चा? मेथेनामाइड। अब देखो, इसका कॉमन नेम देख ले बच्चा। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम लिखने के लिए एन एन डाई मिथाइल लिख दो यार, डाई मिथाइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या है बच्चा? एक कार्बन का एसिड का क्या होता है कॉमन नेम? फॉर्मिक एसिड। क्या लिखोगे तुम बोलो? फॉर्मामाइड। क्या लिखोगे बच्चा? फॉर्मामाइड लिखोगे। लिख दो यार। अब इसको शॉर्ट में देखो क्या होगा? डीएमएफ भी लिखते हैं शॉर्ट में। क्या लिखते बच्चा? डीएमएफ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखें। ठीक है, चलो और कुछ एग्जाम्पल देख ले हम लोग। चलो जी चलो, तो देखो लिखते हैं हम लोग। एक और कंपाउंड ले लें हम लोग, सी एच। मान लो यहाँ एमाइड का फंक्शनल ग्रुप बना दें, यहाँ CH3 डालें, यहाँ क्या लिखेंगे? CH2 और CH3 लिखेंगे। चलो इसका क्या नाम है? कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्या करें हम लोग? देखो CH डाल दो। इसे इस ऐसा देने का मतलब, कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसा देने का मतलब है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन से। ये तो क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ क्या है? एन लिख दो। यहाँ पर क्या है? तो कोई डॉट नहीं है, इधर पूरा डिट्टो ऐसे ही रखो। अब देखो, इस एन से 3 कार्बन अटैच है, तो ये क्या हुआ? 3 डिग्री एमाइड हुआ। ये तो नो डॉट, विदाउट कंफ्यूजन तुम्हें समझ में गया। इसका पहले आईपीएससी नेम लिखे हम लोग। आईपीएससी नेम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखते हैं। आईपीएससी नेम देखो, यहाँ क्या है? यहाँ ये कार्बन हमारा मेन बनेगा, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होता है, तुम जानते हो। तो 1 2 3 लिख दो। यहाँ भी ब्रांच एक है, तुम्हारे पास ब्रांच देखो यहाँ 3 जगह। अब कैसे नेमिंग करेंगे? सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? इथाइल को लिखेंगे। एन इथाइल लिख देना विदाउट फियर। अब देखो क्या कंडीशन होता है? मिथाइल एन पे भी लगा है, 2 पे भी लगा है। किसको लिखना चाहिए? क्या लिखोगे? वर्ड में जो रहता है इसको लिखो, तब उसके बाद नंबर लिखो। तो एन कामा 2 दोनों साथ लिखेंगे। फिर क्या होगा? 2 बार है बच्चा डाई। CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल होता है, लिख दो ना। और फिर क्या है? मेन चेन में देखो कितने कार्बन है? 3 है। क्या लिखोगे आप? प्रोपेनामाइड। क्या लिखोगे बच्चा? प्रोपेनामाइड। देख, हो गया ना? तो इस तरीके से क्या किया?
इसका नाम लिख लीजिए। देखो, ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है आपको? चलो और कुछ देख रहे हैं हम लोग, कंपाउंड कुछ और एक दो देख लेते हैं। चलो देखते हैं जी, अच्छा लगेगा हम लोगों को। चलो यहां देखते हैं, एक काम करें हम लोग, सपोज करो ऐसा हम लिख दें। आप बताओ क्या नाम लिखेंगे इसका। अब यहां देखो ये क्या है, के बच्चा इसका लिख दोगे नाम साइक्लोपेंटेन। क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन लिख दो पूरा। फिर क्या होगा? सी का अगर मान लो मेन चेन में काउंट नहीं हुआ, क्या नाम लिखोगे बच्चा बोलो? कार्बोक्सामाइड। क्या लिखोगे? कार्बोक्सामाइड। ध्यान देना जी, ये अगर मान लो मेन चेन में हमारा काउंट नहीं होगा तो क्या लिखाएगा? कार्बोक्सामाइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट और देखें, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है। चलो जी चलो, यहां सपोज करो ये वाला हम दे दें और यहां ये वाला दे दें। चलो, या इथाइल और मिथाइल। अब इसका क्या नाम लिख, अब यहां देखो क्या होगा, यहां पर दो कार्बन दिखता है तो तुमको ये चल रहा होगा कहीं ये तो नहीं होगा मेन चेन, नहीं होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का सी बेटा, सीओ यहां अटैच है तो ये यहां हो। क्लियर है? अब इसका देखो क्या लिखेंगे हम लोग। अगर इसका नेम हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये देखो क्या है। तो हम लोग एन इथाइल पहला लिख दें, एन इथाइल, एन मिथाइल। देखो, ठीक है, 3 डिग्री का रूल लगाएंगे हम लोग, एन इथाइल एन मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे देखो, साइक्लो प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, साइक्लोप्रोपेन। और इसके लिए नाम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ठीक है बच्चा, देखा बन गया कि नहीं बन गया? चलो बढ़िया है, नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। अगर तेरे सामने इस तरह का आ जाए तो क्या करोगे? देखो, अब क्या होगा बताओ? ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चा। अब इसमें भी देखो, हम प्राइमरी वही बनेगा जो सीओ से अटैच, हमारा सीओ जो है प्राइमरी वही बनेगा जहां सीओ है, कार्बन यही देखे। तो ये हमारा क्या है, ब्रांच बन रहा है, दोनों ब्रांच। तो दोनों जब ब्रांच बन रहा है तो क्या लिखाएगा बोलो? ये दिस वन इज आइसोप्रोपाइल। इसका मैं आपको अल्काइल ग्रुप का जो मैं वीडियो दिया हूं उसमें पूरा डिटेल से बताऊं। ये क्या है बेटा? आइसो। तो एन क्या लिखोगे? आइसोप्रोपाइल। क्या लिखोगे? आइसोप्रोपाइल। और एन क्या लिखोगे फिर? मिथाइल। देखो, ये दोनों का नाम हो गया, ये भी 3 डिग्री अमाइड है बच्चा। और ये क्या होगा हमारा बताओ? मिथेनामाइड। मिथेनामाइड है बच्चा, मिथेनामाइड। देखो, समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आप कुछ देखें। आपके लिए चैलेंज, चैलेंज। अगर आप रियली सीखे हो, शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखे हो, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको ये सवाल बन जाएगा। अगर ये सवाल बन जाएगा तो समझना है माइट पर तुम्हें मास्टरी हो गई है, तुमसे सवाल बनेगा। चलो देखते हैं हम लोग। सपोज करो इस तरह का है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स मैं आपके सामने दे दूं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर तुमको मैं सामने दे दूं। चलो जी, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग। सपोज करो यहाँ एच डाल देते हैं, यहाँ मी लिख देते हैं बच्चा, यहाँ CH3 लिख देते हैं, और यहाँ भी CH3, यहाँ पर हम CH2 CH3 कर देते हैं, या CH2CH3 कर देते हैं सब। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहा। अगर तुम ये क्वेश्चन को बना लिया बेटा तो समझ जाना एमाइड का तुम्हारा सवाल एकदम आराम से बनेगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, अब एमाइड का नोमेनक्लेचर तेरे लिए मुश्किल नहीं रहा, अब तुम आराम से इसको बनाओगे। लेकिन बाबू इसके बाद जो है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का अगला टॉपिक और भी डेंजरस है, और वो टॉपिक क्या है बाबू? एसिड हैलाइड, जिसमें एक छोटा सा भी गलती अगर आप करोगे, पूरा कंपाउंड का नेमिंग गलत हो जाएगा। जिन टॉपिक पर बुक में भी उसका क्लियरली जो है एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। बच्चों, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फुल कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि तुमसे कोई भी वीडियो मिस ना करे। अगर तुमको लगता है कि यूजफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उसे भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।